वन सेकंड था और एप्लीकेशन में ओपन बोर्ड ओपन बोर्ड इधर हो गया इधर देखने के लिए ओपन बोर्ड के अंदर एप्लीकेशन के लिए आगे Good evening to all. I have given you that that's number one that I have given to you to do. Now, I like to discuss these things. I like to discuss this particular रेस इनका आंसर्स भी मैं आपको भेज चुके हैं. So I like to tell you here, there are so many students they are writing this question you explain, that question you explain. I will explain all the questions one by one. I will ask you. That is the question number one. Okay. In that cases, ध्यान से सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर वन में अगर किसी को डाउट है अमंग द 130 स्टूडेंट्स करीब करीब, अगर किसी का डाउट है तो वो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखे यस, अदरवाइज कोई कुछ ना लिखे. अगर मुझे यहाँ पे यस आता है, in that cases I will explain that one, otherwise I will skip that question. ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने बोला मैं एक क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, उस क्वेश्चन नंबर में अगर आपको डाउट है तो आप यस लिखेंगे और यस देखते हुए ही मैंने डिस्कशन चालू करूंगा. अगर किसी का डाउट नहीं है कुछ ना लिखे, नो सर लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है. किसी को अगर डाउट है अमंग 130 स्टूडेंट्स, एक का भी अगर यस आ जाते हैं यहाँ पे डाउट में, तो देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. किसी किसी का मेरा ये पहला क्लास बता रहे हैं. इन दैट केसेस जो हैंडआउट्स दिए हैं रिकॉर्डिंग, तो वो देखे, वो देखते हुए आप इसको सही करें.
Hello, is that the voice clear? Now I'm asking you the question number 1. Question number 1 में किसी को डाउट है? Now you chat box में now you write yes or no. Question number 1. No लिखना नहीं है. Again and again I am telling you that किसी को अगर yes है तो खाली वही लिखे. No लिखना नहीं है. Okay, I got it. Yes. Anyone, whoever it is, मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं. बाकी सब लोग एक बार सुन ले. Find the species oblique molecule is having maximum number of the lone pair on central atom. कि पिछले दिन जो हम लोग सिखाया था आपको स्टेरिक नंबर निकालने का, राइट, उनके हिसाब से अगर चले, राइट, ClO4 F4 minus, राइट, इन दैट केसेस n का वैल्यू कैलकुलेट करें. n का वैल्यू कितना आएगा? 7 प्लस ऑक्सीजन का 6 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 1 कितना आ रहा? 28. 28 और 6 34 35 35 और 7 42 42 डिवाइडेड बाय 8 करें. 5 प्लस 2 बाय 2 मीन्स 5 प्लस 1. ये 1 इनका लोन पेयर है, ये इनका लोन पेयर है. नेक्स्ट ऑप्शन बी ClOF2 प्लस. इसके लिए देखो आप n इक्वल्स टू 7 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 1 कितना हो गया? 14 14 प्लस 20 20 27 माइनस 1 26 26 डिवाइडेड बाय 8 करें. 3 प्लस 2 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1. जी मैंने आपको क्या कहा था? स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर आई एम रिपीटिंग वंस मोर, दैट इज इक्वल्स टू Q प्लस R बाय 2. R बाय 2 इंडिकेट करता है लोन पेयर. एक बार रिवाइज करा दिया आपको, तो दिस वन यू गॉट इट. यहाँ पे भी एक लोन पेयर है. नेक्स्ट the BH4 minus BH4 minus in this case बोरन, बोरन का कितना है? 3 प्लस हाइड्रोजन का 7 लेने के लिए कहा. 7 इंटू 4 प्लस 1 कितना हुआ? 28 28 और 4 32 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 4 प्लस 0. ये हो गया. नेक्स्ट यू कम टू दैट XCOF2. यहाँ पे देखो आप जेनम का 8 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना हो गया? 14 14 14 28 28 divided by 8 that is equals to 3 plus 4 by 2 that is equals to 3 plus 2. Number of the maximum number of the lone pair is over here. So the answer is this is A, B, C, this is D. जी देखो आप यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर. So the answer is D. Answer is D. एक मिनट, जस्ट मिनट. वॉइस का कुछ करता हूं. हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है? वॉइस इज ओके? ठीक है, ओके. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. जी क्वेश्चन नंबर 2 अगेन चैट बॉक्स में मैं देखता हूं
आप बताएं, किसी को डाउट हो तो बताएं, नहीं तो फिर कुछ ना लिखे। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा देन आई विल स्किप दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है? लिखा हुआ आ रहा है स्किप? नो सर। अच्छा, किसी एक को आ गया यस सर। चलो ओके, मैं बताता हूं। If y-axis is the approach axis between two atoms, then which of the set of orbitals cannot form pi bond between them? जी, जो आपको सेट ऑफ ऑर्बिटल, आपको सॉरी अप्रोच एक्सिस जो बता देगा उनको हॉरिजॉन्टली रखिए। ये आपको बता दिया अप्रोच एक्सिस इज द वाई। इसके बाद एक एक करके चेक करते हैं जी। पीजेड, पीजेड इस तरीके से आएगा, इसका परपेंडिकुलर आएगा, ये आपको पाई बॉन्ड बनाएगा दिस वन। नेक्स्ट पीएक्स, पीएक्स फिर से वाई एक्सिस, ये पीएक्स पीएक्स वो भी इस तरीके से ही आएगा। राइट, बेटर टू राइट ऐसा तो नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों ही इस तरीके से आएगा। एक मिनट, अगर पीजेड को ऐसा लिखा तो पीएक्स ऐसा आएगा, ये वाई एक्सिस है। अगेन इट विल बी गिविंग यू द पाई बॉन्ड, राइट, अगेन इट विल बी गिविंग पाई बॉन्ड। नेक्स्ट px py, नाउ यू सी हियर इट इज अ y एक्सिस, तो यहाँ पे आपको एक py ऐसा आएगा एंड px इस तरीके से आएगा, एंड नाउ इट इज गिविंग यू दैट नो बॉन्ड, नो बॉन्ड। आपको बोला cannot form pi bond between this one. The answer A, this is B, this is C, right? So answer is C here, and D तो आपको none of this लिखा हुआ है, none of this। जी, हो गया? Now voice is clear or not? Hello, voice is clear? Some problem is in the voice. Let me check. Okay, I am calling experts. Just a minute. अरे यार, एक मिनट, I am calling. हेलो, हेलो, आप देखो, नो प्रॉब्लम इज देयर। माइक में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव ऑलरेडी चेक बाय द टेक्निकल पर्सन, सो नाउ वी कैन गो फॉर। देखो आप, आ रहे वॉइस, वॉइस क्लियर है, सुनाई दे रहा है सबको? ओके, चलो, वेरी गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। अगेन स्टॉप इट, चैट बॉक्स बंद करो, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अगर डाउट है तो यस लिखे, अदरवाइज ना लिखे कुछ भी। यस डाउट है बहुत सारे को। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ द बॉन्ड्स and the pi bond can be formed between two atoms respectively when two atoms are of S and P block element, right? एक चीज देखो आप, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिस वन, ऐसा इन दिस केसेस ये एक सिग्मा बॉन्ड है,
ये एक सिग्मा बॉन्ड अगर बन जाता है, आफ्टर दैट यू कैन हैव ओनली 2 पाई बॉन्ड, दिस इज, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, जी यही लिखे। आपको क्या लिखा है यहाँ पे, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर होगा तो फिर यही आंसर है। अगर डी ब्लॉक का हो जाता है, राइट, इफ द एलिमेंट्स इज ऑफ आर ऑफ डी ब्लॉक, ये अगर डी ब्लॉक का है, देन 1 सिग्मा 2 पाई एंड 1 डेल्टा, ऐसा टोटल बॉन्ड्स बिटवीन देम हो जाएगा आपको 4, राइट, 4 एंड डेल्टा भी साइड वाइज ओवरलैप है, उस हिसाब से उसको कई दफा पाई बॉन्ड मान लेते हैं, तो फिर आपको टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स 4 हो गया, पाई बॉन्ड 3 मान लेते हैं। ये टोटल बॉन्ड दिस वन एंड पाई बॉन्ड दिस वन। जी कुल मिला के आउट ऑफ सिलेबस, सो बेटर मैं भी कुछ बोला नहीं, आप भी कुछ सुना नहीं, इनके ऊपर में ये डिस्कशन ना लिखे। आपका लिमिटेशन यहाँ तक, आप इनको जवाब दे, फालतू का इधर उधर कोई भी चीजों में उलझना नहीं है। मैं आपको कह दिया कि कोई चीज कहीं से भी आ जाती है, बातें आर्गुमेंट्स आ जाती है, बट मेरा कहना है कि द बेटर नॉट टू गो इनटू दैट वन, कि ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। आपको समझा दिया, ये बात भी हमें लिमिटेशन भी समझाना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया क्या होते हैं, उसके बाद मैंने आपको बोला ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ तक लिमिटेड है, ओनली दिस मच यू शुड डू, दैट्स एनफ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। फिर से लिखे, अगर कोई डाउट हो तो यस लिखे, अदरवाइज कुछ ना लिखे। क्वेश्चन नंबर 4, कई लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, आई विल सेंड यू वंस मोर एंड यू सॉल्व इट। हो सकता है नया ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, वो आप दोबारा कर ले। और ये जो हैंडआउट चल रहा है इनके थ्रू आपको सारे बात समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक जना लिखे हैं इसमें डाउट है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following set of orbital cannot provide pi bond formation, राइट। यहाँ पे लेकिन अप्रोच एक्सिस बता के नहीं दिया, तो अप्रोच एक्सिस किसी भी तरीके से आपको लेना होगा, कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये 3D मैं एकदम सीधा इस तरीके से लेता हूं, दिस इज 3D, ठीक है। और एक पी ऑर्बिटल जिस सुटेबल एक्सिस में ले लीजिए तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये हो गया 2p 3p, 2p एंड 3p, जी ये भी आपको सुटेबल एक्सिस में आपको एक दिस वन बड़ा वाला, तो ये भी आपको पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनेगा, राइट। 2p एंड 2p, जी ये भी दोनों का सेम होगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी हो गया। 3p एंड 1s ये नहीं बन सकता है, दिस वन एंड दिस वन ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। So the answer is this one. Answer is this is A, B, C and this is D. तो D आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से लिखे। ओ भाई एक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब वापस समझा दो सर। सर आप अगर इनअटेंटिव होंगे क्लास में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वापस मैं नहीं जा पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, तब तो 2 साल लग जाएगा आपका सिलेबस खत्म करने के लिए। जब जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को मैंने जब भी ये बोल रहा हूँ मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, वापस समझा नहीं पाएंगे। दिस इज द लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, एक बार मैं वापस चल के बताऊंगा, बट आगे एक बार मैं कोई क्वेश्चन करके आगे निकल गया तो फिर मैं वापस नहीं जाऊंगा, बी केयरफुल अबाउट इट।
मैं वापस चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोला है दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितना बॉन्ड बन सकता है। जी यहाँ पे पाइप इस तरीके से ही बनेगा ना, कोई एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, और एक सिग्मा बॉन्ड अगर बनेगा, चाहे आपको पी ऑर्बिटल से बने क्या sp ऑर्बिटल से बने, जो भी बने, मैक्सिमम दो पी ऑर्बिटल दैट विल बी रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड। maximum दो p orbital that will be remaining unhybridized can give you pi bond। तो इसलिए ये एक पाई बॉन्ड हो गया, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक ही बन सकता है, बस इतना ही बात है। उन्होंने बोला कोई भी दो एटम का बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड बन सकता है, क्या टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स कितना बन सकता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे 3 है और पाई बॉन्ड्स आपका 2 है। ये बातें था वहां पे, ठीक है। चले आगे, अगेन एंड अगेन। जी यहाँ पे आपको भी मुझे मदद करना है, नहीं तो फिर क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से चले। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ कम बैक टू द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर डाउट है तो खाली यस लिखे, अदरवाइज ना लिखे। जी मुझे मिल गया यस, चलो मैं 5 बताता हूँ। अच्छा, रेशियो ऑफ द सिग्मा एंड सिग्मा टू पाई बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल एंड CO मॉलिक्यूल। जी N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए आप, N2 मॉलिक्यूल इज दिस वन, राइट। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड है, ये हो गया, ठीक। और CO मॉलिक्यूल का भी अगर बात करें, CO मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें भी आपको सेम स्ट्रक्चर, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे खाली एक प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, इतने का डिफरेंस है और कुछ नहीं। अगेन वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। जी इसके आगे आपको जो बोला टोटल रेशियो ऑफ द सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, आई होप हिसाब किताब हो जाएगा। मैं और कंक्लूड नहीं कर रहा हूं। दिस हिंट्स इज सफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड, this hints is sufficient enough to understand। I hope the doubt is clear cut। आगे बढ़ सकता हूं। Yes, it is a coordinate bond, there is a coordinate bond, लेकिन there is a coordinated pi bond, right? It is a coordinated pi bond, coordinated pi bond। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो। एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुने। अगर कोई दो एटम दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो दैट इज ए कोऑर्डिनेटेड सिग्मा बॉन्ड। अगर मोर देन वन बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दैट विल बी ए कोऑर्डिनेटेड पाई बॉन्ड, राइट। तो ये नोट में लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं इस बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लिख लो। इफ देयर इज only one bond between two atoms which is formed in a coordinated manner, then it is coordinated sigma bond। इसके बाद यहाँ पे लिखने के लिए बच्चे मना किए हैं, मैंने इधर लिख रहा हूं। बट if more than one bond are present between two atoms,
and one bond is coordinate bond. Then it must be coordinated pi bond. जी, ये दो बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आगे बहुत काम आने वाला है। जिसका नंबर ऐड नहीं हुआ, करस्पॉन्डिंग ग्रुप में देखो आप, चेतन सर बोल के कोई है, चेतन सर, उनको बोलो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अच्छा, इसका रिलेटेड नोट में एक एग्जांपल देने के लिए बच्चे कह रहे हैं, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं, ये लिख लिया सब लोग, मैं आगे पेज में चलता हूं। देखो आप, NH3BH3, it is the coordinated sigma bond and CO अभी अभी दिख रहे थे, आप वही एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज प्लस एंड माइनस, राइट। और इनको अगर ऐसे लिखूं, ये प्लस माइनस हटा के अगर लिखता हूं, तब आपको इस तरीके से आएगा, दिस इज द कोऑर्डिनेटेड पाई बॉन्ड, राइट। ये आपको ऐसे आएगा, राइट, एंड दिस वन इज अ कोऑर्डिनेटेड पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड पाई बॉन्ड, ठीक है। जस्ट यू सी हियर, और एक एग्जांपल देता हूं आपको, दी बेंजीन, राइट, देयर इज सिंपल पाई बॉन्ड, pi bonds are present, while inorganic benzene right here, three coordinated pi bonds are present, बस दिस इज एनफ। ये एग्जांपल का लाइन लग जाएगा, एग्जांपल में पूरा क्लास खत्म हो सकता है। तो बेटर ओनली टू आइडेंटिफाई, मैंने आपको जो लाइन लिख दिया वो लाइन अगर याद रहे, सामने स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है, यू हैव द कैपेबिलिटी टू फाइंड इट आउट कि कौन सा कोऑर्डिनेटेड सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा कोऑर्डिनेटेड पाई बॉन्ड है, ठीक है। हो गया। तरुण कुमार, आप मुझे मैसेज कर दो, मेरा नंबर 9829213800, आपका नंबर मुझे मैसेज कर दो, आपका फॉर्म नंबर सारे डिटेल मुझे मैसेज कर दो, मैं ऐड करा दूंगा अगला क्लास में, ठीक है। मैं उन्हीं को ही फॉरवर्ड करेंगे, आपको आंसर आपका हो सकता है नहीं पढ़ रहे, जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉर्ट आउट कर देंगे। मैंने नंबर लिख दिया, इस नंबर में आप मैसेज कर दो, मैं चेतन सर को बोल के आपका नंबर ऐड करा दूंगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व। जी आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है? यस, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डी पाई पी पाई इज नॉट प्रेजेंट? डी पाई पी पाई इज नॉट प्रेजेंट। जी, डी पाई पी पाई इज नॉट प्रेजेंट। जी, in this case I can tell you here that is the हर एक का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है पहली बात, राइट? कि ऑप्शन ए में मैं बोल रहा हूँ SO2Cl माइनस, SO2Cl माइनस इज दिस वन, ठीक है? इनमें देखो एस ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन आपको sp3 है, तो यहाँ पे S प्लस px प्लस py प्लस pz ये सारे के सारे एंगेज हो चुका, आपको हाइब्रिडेशन में। तो फिर पाई बॉन्ड सल्फर की तरफ से 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन की तरफ से 2p पाई इन्वॉल्व है, तो इसमें आपको d पाई p पाई प्रेजेंट है। ऑप्शन बी NO2 प्लस में आपको स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे दोनों ही आपको सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो 2p पाई प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3d पाई p पाई इज नॉट प्रेजेंट, d पाई p पाई इज नॉट प्रेजेंट, इसमें ए में तो प्रेजेंट है। नेक्स्ट SO2, ऑप्शन सी, SO2 का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से है, दिस वन, ये हो गया। यहाँ पे इनका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो S प्लस px प्लस py ये इन्वॉल्व है, तो फिर इसका एक pz बचा, pz से एक पाई बॉन्ड बना लेगा, मतलब 3p पाई और 2p पाई ऑक्सीजन की तरफ से ये भी है, तो एक पाई बॉन्ड तो इससे बन गया, और एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा तब? फिर डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, 3d पाई 2p पाई, ये भी आंसर हो गया, राइट? अच्छा एक मिनट, इज नॉट प्रेजेंट बोला, तो नॉट प्रेजेंट बोला तो ये सॉरी गलत मैं बोल रहा था, यहाँ पे मैंने देखा नहीं, जिसमें डी पाई पी पाई प्रेजेंट है वो मैं लिख रहा हूँ, अब फाइनली आंसर मैं आपको बता दूंगा, HPO3 2 माइनस, HPO3 2 माइनस, इनका स्ट्रक्चर देखो, एक ये आ गया, ये एक आ गया और एक ये आ गया, अगेन इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो फिर ये वाली बात आ गया, दिस वन, ये वाला बात आ गया, तो फिर यहाँ पे इसका जो फास्फोरस का पाई बॉन्ड है, फास्फोरस की तरफ से 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, ऑक्सीजन की तरफ से 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, तो फिर ये आपको डी ऑप्शन है, इसमें भी आपको 3d पाई 2p पाई हुआ, तो फिर आंसर क्या हुआ? नॉट प्रेजेंट, इसका आंसर हो गया आपका बी, ये आपका आंसर है, ठीक है? डन। SOCl2 तो कहीं था नहीं, SO2Cl माइनस था, जिस स्ट्रक्चर बता दिया, हाइब्रिडेशन चेक करो, देखो एकदम आपका सामने लिखा हुआ है, SO2 वन मोर टाइम, एक मिनट, SO2 में क्या तकलीफ हुआ, मैंने क्या बोला आपको, ध्यान से सुनो, दूसरा पेज में चलता हूं, SO2 का हाइब्रिडेशन चेक करो, sp2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर ये चेक करना नहीं आता है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पिछले दिन पढ़ा चुका कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों होता है, कैसे होता है, अगर ये आपको समझ आ गया तो तभी आपको आगे का बातें समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। sp2 ये इंगेज करते हैं px एंड py को, सल्फर का ये 3 ऑर्बिटल से इन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं, इनसे 2 सिग्मा बॉन्ड, इनसे आपको 2 सिग्मा बॉन्ड बना, एंड
1 लोन पेयर, ये इससे अकोमोडेट हो रहा है, ये 3 sp2, 3 sp2 हैप्पी ऑर्बिटल बने हैं, वो आपको इसको अकोमोडेट कर रहा। अब बचे हैं आपको पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड बनेगा कैसे? सल्फर की तरफ से एक पी, 3p-Z खाली है, अनयूटिलाइज्ड, ये यूज होगा, और ऑक्सीजन की तरफ से 2p ऑर्बिटल कोई भी, तो कुल मिला के ये एक आपको 3p पाई 2p पाई बनाएगा। और आपको दूसरा पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड अगर इससे बन रहा, तो व्हाट अबाउट दिस पाई बॉन्ड? दिस पाई बॉन्ड सल्फर क्या करेगा जी? px py pz तीनों एंगेज हो चुका, तो फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल कहां जाएगा? यहाँ पे दिस इज अ डी ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन की तरफ से 2p ऑर्बिटल, तो 3d पाई 2p पाई, ये आपको इसमें प्रेजेंट है। दिस इज वन नंबर दैट इज प्रेजेंट। हो गया? NO2 प्लस, NO2 प्लस में नाइट्रोजन का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, आपको sp, इनका sp ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये एक ऑर्बिटल, ये एक sp ऑर्बिटल। ऑक्सीजन यहाँ पे इंगेज हो गया, इनका बचे हुए हैं, दिस इज प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल, एंड ये आपको ऑक्सीजन का प्योर पी ऑर्बिटल, यहाँ पे एक आपको पाई बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना रहा है, दिस वन। ये हो गया आपका NO2 प्लस का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। देखो आप, इनका हैबिटेशन sp, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। हो गया? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से। Which of the following overlapping is involved in the formation of the sigma bond only? सिग्मा बॉन्ड ओनली, सिग्मा बॉन्ड ओनली बोला, तो फिर एसएस ओवरलैप में खाली आपको हेड ऑन ओवरलैप होगा, हेड ऑन ओवरलैप होगा, हेड ऑन ओवरलैप ओनली, तो यही खाली ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। राइट? हो गया? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोई डाउट? हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी आपको क्या होगा जी? इट इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, पाई बॉन्ड साइड ऑन ओवरलैप से बनता है, इट इज वीकर ओवरलैप, वीकर ओवरलैप। ये दोनों केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, एनर्जी रिलीज ज्यादा होता है, एनर्जी रिलीज इज मोर हियर कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, ये तो वीकर फोर्स है, छोड़ ही दो। हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी आपको होता है 8 to 42 किलो जूल पर मोल, 8 to 42 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे तो आपको ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो फिर यहाँ पे सिग्मा ग्रेटर देन पाई होगा। नोट्स को ध्यान से पढ़े तो फिर डाउट कम आएगा, नोट्स को सब कुछ समझ के उसके बाद ही आप क्या बोले रेस लगाए। नोट्स ना पढ़ के रेस लगाने के लिए चले जाओगे, पूरा सब के सब डाउट आ जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, डाउट है? बहुत सारा डाउट है। Which of the following orders is correct with respect to the given property? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए सबका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना जरूरी है। PO4 3 माइनस,
दिस वन SO4 2 माइनस, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, और ClO4 माइनस, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिवन प्रॉपर्टी ये गलत लिख के रखा, ये उल्टा आएगा, है ना, ये आएगा दिस इज करेक्ट, जो गिवन है गिवन वन इज इनकरेक्ट, गिवन इनकरेक्ट, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखो आप कि बॉन्ड एनर्जी की बात करें कि मैंने एक बात किया था, एक्सपेक्टेड था फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ये आपको एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर था, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर था, ठीक है। बट ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, maximum in case of fluorine, the order is chlorine greater than bromine greater than fluorine greater than iodine, ये याद रखना है। फाइनली सब काम हो गया, वो तो समझ में आ गया, लेकिन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये बात आप ही को याद रखना होगा। ये यहां से जंप करके, ये यहां से जंप करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्यों आया, व्हाई नॉट हियर, व्हाई नॉट हियर, दैट ही इसका ये दिस इज डेटाबेस, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग इसके बारे में बातें ही ना करें, राइट, ये गलत है, ओनली दिस वन इज करेक्ट, राइट, ये भी गलत, ये भी गलत, ओनली दिस वन इज करेक्ट, राइट, दिस इज करेक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग 2p/2p, ऑप्शन सी, जी क्लास में लिखवा चुके हैं, 2p/2p सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा, सबसे छोटा बॉन्ड है 2p, 3p, 3p, ये होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपको गलत हो गया, जो गिवन है वो गलत है, राइट, और बॉन्ड एनर्जी जो गिवन है, बॉन्ड एनर्जी जो गिवन है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ये आपको पता है सही, HF वीकेस्ट एसिड होता है, देन HCl, देन HBr, देन HI, देन HI, ये आपको पूरा हो चुका। आप बोलो, 9 का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मैंने बता चुका, लिखा हुआ है, आप दोबारा पढ़ ले। लोन पे रिपल्सन के कारण इस तरीके से एनी काइंड ऑफ द रिपल्सन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब होते हुए वो बॉन्ड वीकर हो जाता है, बॉन्ड वीकर होते हुए उसका वो पीछे आ जाता है ऑर्डर में, राइट, लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार दोबारा पढ़ लो, ड्यू टू लोन पे रिपल्सन which is maximum in case of the F2, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, क्लोरीन क्लोरीन इतना दूर में है, ब्रोमीन ब्रोमीन और दूर में है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 लोन पेयर का रिपल्सन जो है सबसे कम डिस्टेंस में है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको ये बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं मैंने आपको, जो भी है मैंने पूरा बता चुके हैं, देखना जो गिवन है वो आपको इनकरेक्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो भी गिवन है वो भी इनकरेक्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो भी गिवन है वो इनकरेक्ट है, दिस इज ये करेक्ट, गिवन इनकरेक्ट, गिवन इनकरेक्ट, ठीक है, दिस वन। आगे चले, यहाँ पे भी गिवन इनकरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, डाउट है कि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी, proportional to bond energy for covalent molecule, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे, बॉन्ड एनर्जी अगर बोलते हैं यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ही लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज H2O
then H2S, then H2AC, then H2TE. कोई लिखा है लोन पेयर रिपल्शन या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? जी लोन पेयर किससे बनते हैं? मिट्टी से। ऐसे ऐसा डाउट पूछ रहे हो? जी ये हो गया वन एनर्जी ऑर्डर। तो फिर दिस वन इज द लीस्ट थर्मल स्टेबल, लीस्ट थर्मल स्टेबल। हो गया, बस चले आगे। दिस इज डन। हो गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो आप इनको छोड़ो। अच्छा, होमवर्क जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर उसके लायक बराबर कुछ होमवर्क देने का है तो फिर मैं होमवर्क दूंगा, अदरवाइज होमवर्क नहीं रहेगा। बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है? चले आगे, नेक्स्ट पेज। ध्यान से सुनते रहें, उल्टा सीधा डाउट आ रहा है, उसको अगर अटेंड करने चले जाएंगे तो फिर पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, पिछले दिन हम लोग जो पढ़ाए थे, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ हैबिटेशन की बातें किया था, और वहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर हिसाब किताब करने का जो मेथड है, दैट इज अब कुल मिला के Q प्लस R/2, यहां तक बातें हम लोग बताया था। दैट इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर, यहां तक बातें बताए थे। इससे हमारा सब कुछ हो गया था। अच्छा, एक बार मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हैबिटेशन कैलकुलेशन की बातें हैं, देन हैबिटेशन कैलकुलेशन, देन स्ट्रक्चर ड्राइंग, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर ड्राइंग की बातें हैं, कि इनके लिए बहुत सारे को हो सकता है दूसरा मेथड मालूम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मैं आपको बोलूंगा, रास्ता कुछ भी हो, ऐसे चले, सीधा चले, ऐसे चले, फाइनली करेक्ट आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप वही एडप्ट करो, जो पहले से आपको पता है आप उन्हीं में टिके रहे, और जिसको पता नहीं है वो सीख ले। और जिसको पहले से पता है, मैं उनके बारे में ये बात बताऊंगा, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि ना, आप मेरा जो मेथड है वो भी आप सीख लो, उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप अडॉप्ट करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? तो बी केयरफुल अबाउट इट। अच्छा, एक बार एक बार मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊंगा, सेंट्रल एटम का डिफरेंट हैबिटेशन अगर होता है, राइट, एक टेबल आता है, करस्पॉन्डिंग हैबिटेबल को कैसे सेंट्रल एटम दोनों तरफ से बॉन्ड बनाने के लिए स्प्रेड करता है, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन ऑफ द हैबिटेबल्स इन स्पेस, राइट? ये बात एक बार मैं बताऊंगा, किसी किसी को हो सकता है बोरिंग लगे, बट मैं बता रहा हूं दिस वेरी वेरी बेसिक एंड आई कैन नॉट लिव इट। Just let us see now. One table I am going to make it over here. That is,
Type of habitation. Number of habitabilities. Orientation of habitabilities in space. Angles between habitabilities. Number of such angles. ठीक है। और एक बातें मैं आपको बता रहा हूं जी, व्हाट एवर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डाउट्स आप जो भेज रहे हो, अगर उसके हिसाब से उसको पकड़ के मैं पढ़ाने चले जाता हूँ, ओवरऑल लेक्चर विल बी वेरी मच स्कैटर्ड, उसमें कुछ नहीं सीख पाओगे। और मैं जो बोले जा रहा हूं इनको ध्यान से सुने, ये सारे का जवाब एक साथ हो जाएगा। So because of that reason, wait with patience. That is very important. Let us see now. Type of habitation. SP. दोनों हैबिटेबल इस तरीके से ओरिएंटेड होगा, जस्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन। जी, एक हर हैबिटेबल का एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। एक छोटा लोब बड़ा हो गया थोड़ा सा। एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। और बेटर टू राइट इन दिस वे, आगे चल के हम लोग इस तरीके से स्टिक मॉडल इस तरीके से आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से दिस इज द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम से आपको इस तरीके से दोनों हैबिटेबल ऐसे आएगा। इनका अरेंजमेंट है आपको लिनियर। ठीक है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द हैबिटेबल। दिस एंगल बिटवीन द हैबिटेबल, हाउ मच इट इज? 180 डिग्री। नंबर ऑफ सच एंगल्स, नंबर ऑफ सच एंगल्स इंफिनिटी, नॉट टू। कोई कोई लेगा, यहाँ पे देखो आप, दिस इज सर ये एक, ये दो, इट इज इन वन प्लेन, इन वन प्लेन। बट आपका ये दोनों जो हैबिटेबल है, ये दोनों हैबिटेबल इस तरीके से देखो आप, दैट इज इन स्पेस। जस्ट यू चेक इट। मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखा रहा हूँ, दिस वन इन द वीडियो में देखो आप, मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, दिस वन इट इज इन द स्पेस। स्पेस में होगा तो फिर आपको थ्रू दिस पर्टिकुलर लाइन infinite number of the planes can pass, infinite number of the planes can pass। तो एक एक प्लेन में दो है, तो हाउ मेनी टोटल? इट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट, sp2 नंबर ऑफ हैबिटेबल्स 3। यहाँ पे देखो आप कि लाइन में ही चले जाते हैं इस तरीके से, दिस वन। यहाँ पे एंगल आपको आएगा 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। नंबर ऑफ सच एंगल इज 3 बिकॉज ऑल हैबिटेबल्स आर इन वन प्लेन। एक ही प्लेन में है, तो इसलिए आपको 3 आएगा, 3 से ज्यादा नहीं आ सकता है। sp3 यहाँ पे आपको आ जाएगा 4, तो 4 आएगा, तो फिर यहाँ पे आपको क्या होगा? अच्छा, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर, इट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल छोटा करके लिखा जाता है टीडी। कि टेट्राहेड्रल का मतलब
The geometry has four faces. Number of angle over here 109 degree 28 minutes. Number of angle is 6. All of you verify. 6 सबको विजुअलाइज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अगर किसी को नहीं हो रहा तो फिर तुरंत अभी यहाँ पे बोले, चैट बॉक्स में बोले ये 6 एंगल सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर जिसको नहीं दिख रहा है वो नो लिखे बस। बहुत सारे को नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक फिगर तैयार कर रहा हूं। इसी हियर यहाँ पे एक फिगर तैयार कर रहा हूं, इनको फॉलो करें आप। ट्राई टू फॉलो इट। देखो आप, इस तीनों के बीच में कितना एंगल है? 3 दिख रहा है कि नहीं आपको? यहाँ पे तीन एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बोलो। 1 2 और 3। ये 3 आपको दिख रहा है? आई होप सो। इसके बाद और एक मैं यहाँ पे जोड़ूंगा ऊपर, ये रहा, ये दिख रहा है ये वाला रिमोट। ऊपर में मैंने जोड़ चुका, ऊपर में जोड़ चुका, तो फिर हर एक के साथ एक एंगल बनाएगा, हर एक के साथ एंगल बनाएगा एक। देखो आप, कुल मिला के आपको 6 आ रहा है। नाउ यू हैव टू विजुअलाइज इट। आप घर पे भी बना के देख सकते हो, ऐसे खुद गिनती करके देख लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। ये और एक पेन लेके आ गया। देखो आप, आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। दिस वन इट इज राइट, ये आपको दिख रहा है दिस वन। हाथ को तो हटा नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है। आप लोग देख लो, इनको हटा लेते हैं। जस्ट यू सी, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 1 2 3, ये हो गया। और इसके ऊपर में एक चौथा डालूंगा तो ऑटोमेटिकली 3 के साथ और 3 एंगल बना लेगा। टोटल हो गया आपका 4। ठीक है, सॉरी, टोटल हो गया 6। बी केयरफुल अबाउट इट। ये सब गिनती में गलती नहीं होना चाहिए, ये सब पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट, I am going to the next part of this one. अच्छा, यह सब टेबल कंटिन्यू होगा। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा। एंगल्स बिटवीन हैबिटेबल्स, एंड यहाँ पे आपको आ जाएगा दैट इज नंबर ऑफ सच एंगल्स। अच्छा, किसी ने लिखा कि द ज्योमेट्री हैज हाउ 4 फेसेस। जी, उनका एपेक्स को जोड़े। जो भी ज्योमेट्री आपको बना के दिया उसका एपेक्स को जोड़ते रहे, कितना फेसेस आ रहे हैं आपको घर पे समझना पड़ेगा। यू टेक द 4 मैट्रिक्स, और छोटा सा वो बचपन में खेलते थे ना, क्ले मॉडलिंग करते थे, थोड़ा सा क्ले ले लीजिए और 4 मैट्रिक्स लेके आप घर पे बनाए।
घर पे बना के आप देख लेंगे। और फाइनली स्पीकिंग, द पिरामिड, पिरामिड का कितना फेसेस होता है, राइट? तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपको 4 फेसेस है। एक बार घर पे जैसे मैंने मॉडल बनाने के लिए बोला, प्लीज डू इट। इनसे आपको समझदारी बहुत अच्छा हो जाएंगे, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो आप, sp3d 5 ऑर्बिटल है, लेकिन 5 ऑर्बिटल स्पेस में इक्वल एंगल में अरेंज हो ही नहीं सकता है। तो इनके लिए कहानी कुछ अलग है। कैसे, किस तरीके का, मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द सेंट्रल एटम, यहां से आपको 2 ऑर्बिटल इस तरीके से होते हैं, और एक इसका परपेंडिकुलर प्लेन में है, दैट इज लाइक दिस वन। ये दोनों को बोला जाता है एक्सियल ऑर्बिटल, ये तीनों को बोला जाता है इक्वेटोरियल ऑर्बिटल, राइट? ये एक्सियल ऑर्बिटल का बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन में ये तीनों है। दिस वन, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे देखो आप, एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा ऐसे। दिस वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको इससे बढ़िया डायग्राम तो बन ही नहीं सकता है। जस्ट मैक्सिमम एक यहाँ पे बाउंड्री लाइन खींच के इस तरीके से डॉटेड बाउंड्री लाइन खींच के दिखा सकता हूँ, इतना ही हो सकता है। इनसे ज्यादा अच्छा तो बन ही नहीं सकता। दिस वन इट इज, राइट? एंड यहाँ पे एक्सियल एंड एक्सियल, इनका बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 120 डिग्री। जी, हो गया? All of you try to visualize it by which I can proceed. Number of such angle, जी 180 वाला एंगल तो आपको इंफिनिटी आएगा ना, क्योंकि वो आपको स्पेस में है। डन। 90 डिग्री एंगल, चेक इट भैया, ऊपर के साथ 3, नीचे के साथ 3, राइट? मैं ऐसे ब्रेकअप करके लिख रहा हूँ, 3 + 3 = 6, राइट? और 120 वाला एंगल तो आपको दिख ही रहा है, वो एक ही प्लेन में तीनों इक्वेटोरियल के बीच में है, दैट इज ओनली 3। यहाँ पे आपको 3 ये हो गया। इसका नाम जो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, छोटा करके लिखा जाता है टीबीपी, टीबीपी। जी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट sp3d2 6, यहां पे आपको आएगा पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, ऐसे। दिस वन, ये, एंड इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। छोटा करके OH लिखा जाता है। और कोई कोई किताब में स्क्वायर, बाइपिरामिडल भी लिखते हैं, बट नॉट इन यूज। ये नहीं बोलूंगा, ठीक है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल, कि इनको ऐसे भी दिखा सकता हूं। और
बस हो गया, दोनों में से कोई भी एक, इस तरीके से आप ले सकते हो। दिस इज एनफ। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, जस्ट अ मिनट, हो गया। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, यहाँ पे कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है। अपैरेंटली इट इज लुकिंग लाइक दैट, इधर चारों इक्वेटोरियल, दो एक्सियल, ऐसा किसी को हो सकता है लगे, लेकिन मैं बता रहा हूं बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अलग गॉट इट जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस जगह मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे नोट में, नोट में लिख रहा हूं, there is no concept of axial and equatorial because of perfect symmetry, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनो, समझाने के लिए मैंने कुछ बातें आपको बता रहा हूं, कैसे क्या बात। जस्ट यू टेक दो वही आप, दिस इज, इसको एक्सिस चुनो आप, ये लाइन के अगेंस्ट में एक्सिस चुनो और इनको यहाँ पे 90 डिग्री में घुमाओ। 90 डिग्री में घुमाओ तो देखो आप, ये इस जगह में आ चुका, और ये जो ये पीछे वाला राइट हैंड साइड में जो है वो आपको घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ये इस जगह में चला जाएगा, और ये इनका पोजीशन में चला जाएगा। एंड कीपिंग द सेम सिमेट्री अगेन, सेम ज्योमेट्री अगेन। 90 डिग्री रोटेशन अगर देते हैं तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। आप जिसको एक्सियल इक्वेटोरियल बोल रहे थे, देखो आप जो एक्सियल में थे वो अभी इक्वेटोरियल में चले गए, जो इक्वेटोरियल में थे वो आपको एक्सियल में चले गए। मैंने यहाँ पे डायग्राम में बहुत सुंदर तरीके से दिखा दिया। जस्ट यू चूज द एक्सिस हियर, इस एक्सिस की अगेंस्ट में आप 90 डिग्री रोटेट करें, 90 डिग्री रोटेट करें तो फिर मैंने जैसे आपको दिखाया, ये वाला जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो पीछे की तरफ है वो आपको इसका यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह में आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएंगे, और ये वापस यहाँ पे चले जाएंगे। तो फाइनली फाइनली आपको वही बात आ रहा, सेम थिंग, सेम ज्योमेट्री आ रहा। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज रिटन बिकॉज ऑफ परफेक्ट सिमेट्री, एंड दैट्स व्हाई ये 6 पोजीशन को आप अलग नहीं कर सकते हो, 6 पोजीशन को आप अलग नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, क्या बोले आपको, दैट्स व्हाई देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पे कोई पूछा है sp3d में व्हिच बॉन्ड लेंथ इज मोर, एक्सियल और इक्वेटोरियल। कि मैंने आपको क्या बोला, मैं आप बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसा डाउट ना पूछे, बार बार बोल रहा हूँ। ये सब अपने आप एक एक बॉन्ड, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा बैंड रूल, अपने आप उसके अंदर में आ जाएगा। नीड नॉट टू वरी अबाउट, जो बोल रहा हूँ वो आपको कॉन्फिडेंस में है या नहीं, यू चेक इट ओनली दिस मच। नीड नॉट टू वरी अबाउट अ सिंगल डाउट रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक लाइक दिस, जब मैं बोल रहा हूँ आपको, राइट। नेक्स्ट आगे चले, यहाँ पे देखो एंगल, एंगल कैसे लिखेंगे यहाँ पे, बिटवीन टू adjacent 90 degree, between two opposite 180 degree, right? So between two adjacent 90 degree,
कि हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, यहाँ पे एंगल्स कितना है दिखे। आप लोग क्या जवाब देते हो उसके बाद मैं बताऊंगा, जल्दी करें। इस फिगर को विजुअलाइज करके 90 डिग्री एंगल्स कितना आ रहा है वो आप लोग बता, देखे कितना आ रहा है। देखो पहले कई सारे बच्चे अच्छा आंसर दिए हैं, बीच में कुछ गड़बड़, 6, 8, 4, बहुत तरह तरीके का आ रहा है। तो भाई साहब इधर देखिए, ये पोर्शन कभी लेते हुए आप एक ऑर्बिटल मान लो, तो यहाँ पे कितना एंगल दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे लगाता हूं, तो इसके साथ हर एक के साथ 4 एंगल आ जाएगा, 8 हो गया। सिमिलरली पीछे की तरफ यहाँ ऊपर ऐसे, ऊपर और नीचे ऐसे देना है ना, कि ऊपर में भी यहाँ से अगर एक ऑर्बिटल डाल देते हैं तो फिर यहाँ से सबके साथ 4, और नीचे के साथ आपको यहाँ पे भी 4। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आने वाला है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट 12। यहाँ पे आंसर आएगा 12, 90 डिग्री आपको आएगा 12। कि सबको समझ में आया क्या नहीं आया 12? और 180 वाला ये तो आपको इन्फिनाइट आना ही है, कोई रास्ता नहीं है। 180 डिग्री 3 नहीं है, देयर आर 3 सेट ऑफ अपोजिट पोजिशन। लेकिन हर 180 डिग्री एंगल में जो ऑर्बिटल लगे हुए हैं जी, उसका बीच में वो दोनों लाइन अपोजिट है, दोनों लाइन के बीच में स्पेस में आपको इनफाइनाइट एंगल्स होंगे। इसलिए देयर आर 3 सेट ऑफ अपोजिट पोजिशन, ओनली दिस वन, बट 180 डिग्री 3 नहीं है, 180 डिग्री इज इनफाइनाइट। आई लव यू गॉट इट। आगे बढ़ सकता हूं, नेक्स्ट। अच्छा, एक बच्चे ने बीच में एक सवाल पूछा था, सर ऑक्टाहेड्रल कैसे। अच्छा, पहले मैं इसके ऊपर वाला ज्योमेट्री में थोड़ा सा खराब करके दिखाता हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके, तो फिर इसको खराब करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट यू सी भैया, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे, ये कैसे, जस्ट यू सी ऑलरेडी ट्राइगोनल बेस बने हुए हैं, ऊपर वाला जो ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल है उनके साथ मैंने इस तरीके से लाइन जोड़ रहा हूं। देखो आप ऊपर की तरफ पिरामिड बना, सिमिलरली नीचे की तरफ भी बना लो आप, ये बना, ये आपको ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बन गया। ये ऑक्टेहेड्रल कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ, दिस वन इट इज। एक मिनट, दिस वन। अब देखो इसमें दिस इज स्क्वायर बेस, एंड स्क्वायर बेस में मैंने लाइन जोड़ रहा हूं, देखो आप, ऊपर में 4 फेस दिख गया सबको, सिमिलरली नीचे में भी 4 फेस देखो आप, ये हो गया आपका ऑक्टेहेड्रल। ऑक्टेहेड्रल, ओ भाई साहब ये इनके रिलेटेड नहीं है, ये इनका रिलेटेड है, जाएगा नहीं था तो फिर मैंने यहाँ पे दिखाया, बी केयरफुल अबाउट इट, ये इनका रिलेटेड है, दिस वन, ये इनका रिलेटेड है, बी केयरफुल अबाउट इट। देन एक बार इंफिनिटी वाला बात बताए भाई साहब, एक बार खुद देखे, यहाँ पे मैंने 2 पेन को जोड़ा है यहाँ पे, जस्ट यू चेक इट, ये दोनों पेन स्पेस में है, स्पेस में है, तो फिर ये दोनों पेन के बीच में हाउ मेनी 180 एंगल्स यू हैव, चेक कर लीजिए। ठीक है,
आगे चले, डन। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखो आप, एक ही बचा टाइप ऑफ हैबिटेशन में, दैट इज नथिंग बट द sp3d3, राइट। Number of orbitals will be coming over here 7, and the orientation of the habit orbitals वो मैं आपको दिखाता हूं अभी यहाँ पे। दिस वन अगेन, यहाँ पे 7 ऑर्बिटल ऐसे ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर भी आपको परफेक्टली इक्वल नहीं बनाया जा सकता है। दिस वन, एंड इट इज कॉल्ड एज पेंटागनल बाइपिरामिडल पीबीपी, पेंटागनल बाइपिरामिडल पीबीपी, राइट। यहाँ पर भी स्क्वायर, आपको पेंटागन बेस है, ऊपर के साथ जोड़े, क्लमजी हो जाता है, इसलिए जोड़ना चाहता हूं जी। ऊपर की तरफ आपको एक पिरामिड बन गया, नीचे की तरफ एक पिरामिड बन गया। पेंटागन इज द बेस ओवर हियर, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बना जाता है पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे आपको एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों ऑर्बिटल है, दोनों तरीके का ऑर्बिटल है। एक्सियल एंड एक्सियल, इनका बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। एक्सियल एंड इक्विटोरियल 90 डिग्री। इक्विटोरियल एंड इक्विटोरियल, इसका बीच में एंगल कितना है? 72 डिग्री। अब लोग बताएं 180 एंगल्स कितना होगा? 180 एंगल्स इनफाइनाइट, वेरी गुड। 90 डिग्री एंगल्स कितना होगा? ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 90 डिग्री क्वेश्चन, आप 90 डिग्री एंगल्स आएगा आपको 10, वेरी गुड। एंड 72 कितना आएगा? 72 कितना आएगा? 5। बस, बहुत अच्छा है जी। ये जो टेबल है, ये जो ओरिएंटेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। आई फॉरगॉट इट। आगे चलूं। अच्छा, हैंड आउट का टाइम आ गया, सो यू वेट फॉर
हैंडआउट अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी है वो आपको मिल जाएगा, नो इशू। ठीक है, अच्छा। वन थिंग आई एम टेलिंग यू दैट again and again I am requesting all of you, क्या हैंडआउट मिल गया? हो गया मतलब क्या लिखा? हैंडआउट मिल गया आपको? नहीं मिला। कोई लिख रहा है मिल गया, कोई लिख रहा है हैंडआउट मिल गया, कोई लिख रहा है नहीं मिला। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब तो कितना मिल गया, तो मिल गया, ये तो सेवन चीजें पहले दिखाओ। एक मिनट, तो फिर मैं ज्यादा दिखा दिखाई टू हैंडआउट अपलोडेड हो गया। नहीं नहीं, ये गलत है। आज का हैंडआउट बोलो आप, CB3 हैंडआउट, CB3 दो मिला, वो नहीं मिला। वापस भेजता हूँ, आप लोग रुको। CB3 मिल गया, कोई कोई लिख रहा है CB3 मिला, and you uploaded 2 times. हाँ, तो फिर हो गया, वो उनकी तरफ से अगर नेट स्लो होगा तो उनके तो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये मिल गया। व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आई एम टेकिंग इन माय मेल, एंड मेल से भी मैं लेते हुए दोबारा मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा डाल दूंगा, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। ये मेरे मेल में भी दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अभी क्लास कंटिन्यू बता दीजिएगा आपको, कंटिन्यू करके तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये तो अपलोड नहीं होगा, है ना।